हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आगे अपनी क्लास में। और हमने एक्चुअली 12-8-1 12-8-1 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से देखा गया तो ये था स्थैतिक कल्प प्रक्रम। ये हम पढ़ चुके हैं और इसमें बात आई थी कि भाई बहुत धीमी गति से अगर कोई प्रक्रम होता है जहाँ पर साम्य अवस्थाएं लगभग बनी रहती हैं। साम्य अवस्थाएं मतलब ताप और दाब समान बने रहते हैं, मोटा मोटा अगर समझ लें तो। ये हमने अपने पिछली क्लास में मैंने इसका उदाहरण देकर भी आपको एक चित्र बनाकर इसको समझाया था। अब चलते हैं 12-8-2 और कुछ यहाँ प्रक्रम हैं। स्थिर ताप पर है, स्थिर दाब पर है, स्थिर आयतन पर है, ठीक। ऊष्मा का लेन देन शून्य, इस तरह के कुछ प्रक्रम हैं। तो पहला आएगा जो है, या फिर दूसरा कहें 12-8-1 स्थैतिक कल्प प्रक्रम है। उसके बाद 12-8-2। तो 12-8-2 यानी प्रक्रम के प्रकारों में दूसरे नंबर का आएगा समतापीय प्रक्रम। ये है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ ना। एनसीईआरटी में पेज नंबर है 323 323 और ये है 12-8-2 समतापीय प्रक्रम। तो नंबर आ गया, देखो नंबर लिख रहा हूँ 12-8-2। नाम क्या है? समतापीय प्रक्रम। अंग्रेजी में नाम क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी यहाँ पर हमने कहा भाई तापमान नहीं बदलना चाहिए, तापमान नहीं बदलेगा। तो यानी स्थिर तापमान पर या स्थिर ताप पर आदर्श गैस के लिए, ठीक, बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल बोल देते हैं, के नियमानुसार, यानी कोई ऐसा प्रक्रम इस तरीके से करवाया जाए जो बॉयल के नियम को मान के चल रहा हो, बॉयल के नियम के अनुसार चल रहा हो, बॉयल के नियम ठीक। तो कुल मिला के ये हो जाएगा समतापीय प्रक्रम, ठीक। आदर्श गैस के लिए ये काम करेगा, ठीक। अब ताप अगर स्थिर है, ठीक, तो हम जानते हैं स्थिर ताप पर गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि ऐसा क्यों होता है बच्चों, बताओ? क्योंकि आदर्श गैसों के लिए
आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक, अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, गैस को दी गई ऊष्मा, उसके बदले में क्या हुआ, गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ी और गैस ने कुछ अपना विस्तार किया, कार्य किया, आयतन में परिवर्तन हुआ। ठीक, अब एवं आदर्श गैस समीकरण के अनुसार पीवी बराबर म्यू आर टी, जहाँ ये म्यू है, ये है मोलों की संख्या, यानी एक ये है एक ये है। ठीक, अब चूंकि T स्थिर है, अतः PV बराबर नियतांक, PV बराबर नियतांक। क्यों? क्योंकि मौलों की संख्या स्थिर है, किसी बंद बर्तन में मौलों की संख्या स्थिर है, तो यानी नियतांक म्यू स्थिर है। ध्यान रहे, अगर मौलों की संख्या स्थिर नहीं होगी, किसी बर्तन में से लीक हो रही होगी गैस, नहीं लगेगा। मौलों की संख्या स्थिर होनी चाहिए, ये गैस नियतांक होता है, ये आप जानते हैं। इसका मान 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, और ये परम ताप होता है जो केल्विन में लिया जाता है। तो कुल मिला के इस तरफ का ये पूरा पद नियत हो जाना चाहिए। ठीक, सामान्यतः स्थिर ताप है, ये तो सही है, लेकिन मौलों की संख्या भी स्थिर होनी चाहिए। अगर किसी बर्तन में से गैस लीक हो रही है तब नहीं होगा। ठीक, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद चूंकि हमने कहा कि पी वी नियतांक, ठीक, और ताप स्थिर है, तो बॉयल के नियम पर जो ग्राफ बनते हैं वो तीन तरह के बनते हैं। ठीक, पहला ग्राफ पीवी में, दूसरा ग्राफ पीटी में, दूसरा ग्राफ पीटी में। यानी किसी भी गैस की किसी भी परिस्थिति में तीन ग्राफ बनते हैं, एक दाब, ताप, आयतन आपस में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर तीन ग्राफ जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, देखिए। सबसे पहले ये V और ये P, P और V को बताने वाला ग्राफ, इसे कहते हैं संकेतक ग्राफ। यानी ये जो ग्राफ है यह संकेतक ग्राफ है, इंडिकेटर डायग्राम। यानी यह होने वाले कार्य की जानकारी बताता है, गैस कोई कार्य करती है या नहीं करती है उसकी जानकारी ये बता देता है। अब अगर हम यहाँ देखें, भाई दाब बढ़ा, आयतन घटा, इस तरीके से देखें
और बना लें अपनी तरफ से एक रफ डायग्राम बना लें, तो कुल मिला के हम इसको ऐसे यूँ बना सकते हैं। इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। ऐसे दाब बढ़ेगा, आयतन घटेगा। ठीक, आयतन बढ़ेगा, दाब घटेगा। ये हो गया पीवी संकेत के लिए। ठीक, इस पे कोई दो आयतन मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एक आयतन मान लिया हमने, यह आयतन यहाँ कितना मान लूँ V1, और यहाँ मान लिया कोई और आयतन, इसे मान लूँ V2, और यहाँ इस V1 पे कोई दाब मान लिया P1, और इस आयतन पे कोई दाब मान लिया P2। यानी आप समझ रहे हैं कि यहाँ का जो निर्देशांक है PV के पदों में वो है P1, V1, और यहाँ का निर्देशांक है P2, V2। ठीक, ये PV डायग्राम हो गया, PV का चित्र हो गया, जो बता रहा है, जो संकेत कर रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब दूसरा चित्र बनाते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं। अब बना लेते हैं PT डायग्राम। ये दाब बना लेते हैं और ये ताप बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसी के अनुसार इसी का संगत ग्राफ बना लेते हैं, इसी का संगत ग्राफ। ठीक, तो यानी P1 और P2 तो फिर ऐसे ही दिखेंगे। P1 और P2 तो यहीं दिखा देते हैं, देखिए ये P1 और P2 ये दोनों ऐसे ही हैं, P1 और P2। ये क्या है, ये है P2 और ये है P1। ठीक, ताप स्थिर है तो कोई ताप मान लेते हैं जो स्थिर है। यहाँ पर मान लीजिए कोई ताप है जो स्थिर है, ये देखिए ताप स्थिर ताप है। स्थिर ताप को T मान लिया मैंने, या T0 मान लिया, या जो भी रखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्थिर ताप है। स्थिर ताप को कुछ मान लिया मैंने, मान लीजिए स्थिर ताप को मैं मान लेता हूँ T0, वो स्थिर रहेगा। तो कुल मिलाकर स्थिर ताप पे ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऐसा। ठीक, अब P1 V1 यानी पहला दाब यहाँ पर है, दूसरा दाब यहाँ पर है। ये P1 की स्थिति हो गई और ये P2 की स्थिति हो गई। ठीक, अब यह प्रक्रम यदि P1 V1 से P2 V2 की तरफ जाता है, ये प्रक्रम अगर ऐसे चलता है, ये प्रोसेस अगर ऐसे होती है, यानी गैस के आयतन का विस्तार होता है, गैस के आयतन का विस्तार होता है, तो प्रोसेस P1 से P2 की तरफ जाता है। तो यानी यहाँ पर यह प्रोसेस इस तरीके से चलती है। लग गया तीर का निशान, P1 से P2 की तरफ जाता है। अब एक डायग्राम और बना लेते हैं। इस बार कौन सा बनाओगे सर? एक ही बचा बस, आयतन वाला, आयतन और ताप वाला। ये ताप और ये आयतन, और वही यहाँ पर ऐसे दो आयतन बना लेते हैं। ठीक, पहला आयतन क्या बना लेते हैं, जिसमें कम वैल्यू है वो V1 बना लेते हैं, और दूसरा V2 बना लेते हैं। तापमान फिर से स्थिर है, तो तापमान स्थिर है तो इस तापमान को T0 मान लेते हैं, और इस ग्राफ को फिर से ऐसा बना लेते हैं। तो ग्राफ V1 से V2 की तरफ गया, देखिए V1 से V2 की तरफ, तो ये देखो ऐसे आ गया। ये तीर का निशान यहाँ लग गया बच्चों, ऐसे। ठीक, तो आप देख रहे हैं PV डायग्राम के संगत PT डायग्राम और VT डायग्राम। ठीक, अब ये हुई जानकारी। अब देखते हैं कि यह जो समीकरण है इसमें क्या क्या बातें हमारे सामने निकल के आती हैं, यह हमें देखना है। तो हम जान रहे हैं कि डेल्टा U 0 है। ठीक, अब ऐसे लिख देते हैं 1, ऐसे लिख देते हैं 2। ठीक, तो हम लिखते हैं T स्थिर है
अतः डेल्टा यू शून्य है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह केवल तापमान पर निर्भर करती है। ओके, इसके बाद डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू। ठीक, गैस को दी गई ऊष्मा गैस द्वारा किए गए कार्य में बदल जाएगी। ठीक, क्या लिख देंगे, गैस को दी गई ऊष्मा गैस द्वारा किए गए कार्य में बदल जाएगी। यानी अगर हम गैस को कोई ऊष्मा देंगे, गैस को गर्म करेंगे, तो गैस इसके बदले में कार्य कर देगी, गैस अपना विस्तार कर लेगी, तापमान स्थिर बना रहेगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अब हमें यहाँ पर वापस आ जाना है कि साहब गैस का कार्य कितना होगा, गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो गैस द्वारा किया गया कार्य W हम जानते हैं ये होता है P dV या P डेल्टा V, कार्य होता है P डेल्टा V या P dV। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा कराते हैं, कोई प्रेशर और थोड़ा सा कोई आयतन लेते हैं, देखिए ये है थोड़ा सा आयतन dV, ये चीज़ क्या है, यहाँ पर है P dV, ये थोड़ा सा जो देख रहे हैं आप ये क्षेत्रफल, ये क्या है P dV, यानी कुछ कोई दाब है और कोई थोड़ा सा आयतन है। ठीक, तो कुल मिलाकर P dV को हम हल नहीं कर सकते जब तक हमें V के पदों में P की जानकारी ना हो, क्योंकि हम P का समाकलन नहीं कर सकते सीधे सीधे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से P का मान निकालते हैं म्यू आर टी बाई वी डॉट, म्यू आर टी बाई डी वी बाई वी, वी नॉट नहीं वी, और आयतन V1 से V2 लगा देते हैं ऐसे। तो ये समाकलन हम हल कर लेते हैं, इस समाकलन को हल करते हैं और इसका उत्तर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए ग्राफ हटाने पड़ेंगे, तो मैं हटा देता हूँ इनको, है ना, ये बना दिए आपने, समझ लिया इनको। ये देखिए, ठीक, तो यानी कार्य W म्यू आर टी और इसका समाकलन लोग में होता है, प्राकृतिक लोग होता है, उसे कहते हैं ln, और इस पे लिमिट लग जाती है V1 से V2, यानी सीमा, प्रारंभिक और अंतिम, कहाँ से कहाँ तक आयतन का विस्तार हुआ। आगे चलते हैं, म्यू आर टी ln V2 माइनस ln V1, ये समाकलन में सीमा लगा दी, पहले ln में V2 लगा दिया, माइनस लगा दिया बीच में, फिर V1 लगा दिया। थोड़ा और आगे बढ़े, म्यू आर टी ln, और लोग की प्रॉपर्टी से, लोग में जो गुण है उसकी प्रॉपर्टी से, उसके गुण से जो भी है, V2 बाई V1 लिख दिया। ठीक, तो कुल मिलाकर ये वर्क आ गया। अब इसमें ये प्राकृतिक लोग है, इसको 10 के आधार वाला लोग बना सकते हैं, म्यू आर टी 2.303 से गुणा करें और लोग का आधार 10 बना लें, और ये बन गया V2 बाई V1, क्योंकि निर्भर करता है कि हमारे पास लोग सारणी किस प्रकार है। तो हमारे पास लोग की जो सारणी होती है बच्चों, वो 10 वाले की होती है सामान्यतया, तो देख लें वहाँ पे। तो ये कार्य आ गया, यानी कार्य को पूरी तरह ठीक करके लिखा 2.303 म्यू आर टी लॉग 10 V2 बाई V1, ये आ गया कार्य। तो यहाँ पर ताप जो है वो स्थिर है, T जो भी तापमान है, जिस तापमान पर भी ये हो रहा है प्रक्रम, वो स्थिर ताप है।
ठीक, म्यू स्थिर है, आर स्थिर है, कौन बदल रहा है केवल, V1 V2 या P1 P2। अब P1 V1 बराबर P2 V2 से, ठीक, तो क्या कर सकते हैं, V2 बटे V1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, P1 बटे P2। ठीक, तो अब इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, दूसरे पदों में, दाब के पदों में आ जाएगा 2.303 म्यू आर टी log 10 और P1 बटे P2। देखो ये दाब के पदों में आ गया, दाब के पदों में सूत्र आ गया, आयतन के पदों में सूत्र आ गया। ठीक, और जो कार्य है पूरा का पूरा, वह कार्य इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं समाकलन में हम इस क्षेत्रफल को निकालते हैं। पीवी डायग्राम के ऊपर, पीवी चित्र के ऊपर पी और वी के ग्राफ के बीच में जो क्षेत्रफल है वही होता है कार्य। ठीक, तो ये क्षेत्रफल जो है यही कार्य है, ये है कार्य। छायांकित है ना, तो पहले थोड़ा सा माना डीवी, डीवी माना थोड़ा सा, फिर उसको समाकलन कर लिया। समाकलन करने में क्या समस्या आई, पी आया, तो पी को इस समीकरण में से हटा लिया, आयतन के पदों में ले गए उसको, आयतन का फलन बना लिया, इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, आयतन का फलन बना लिया। तो आयतन का फलन बना लिया, उसे हल कर लिया। ठीक, तो कुल मिला के ये कार्य आ गया। तो ये कार्य किसके बराबर है, यही कार्य ऊष्मा के बराबर है। यानी अब इस चीज को ठीक करके लिखा जा सकता है। ठीक, देखो इसको, यही कार्य म्यू आर टी 2.303 म्यू आर टी log 10 और V2 बटे V1। देखो ये आ गया, ये लो। यानी समतापीय प्रक्रम में जो भी ऊष्मा हम देते हैं गैस को, तो वह उस ऊष्मा के बदले में गैस गर्म नहीं होती। भाई मान लीजिए गैस को ऊष्मा दे रहे हैं, वो गर्म नहीं हो रही है, उसका तापमान स्थिर है, तो क्या करती है गैस, उस ऊष्मा को कार्य में बदल लेती है और उसके बदले में कार्य कर लेती है, जिससे गैस का विस्तार हो जाता है, गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक, तो कुल मिलाकर हमारे पास समतापीय प्रक्रम में या आइसोथर्मल प्रोसेस में कार्य ये आया और एक ये आया। ठीक, और हमने जान लिया कि यह ग्राफ पे कैसे दिखाई देता है। जो क्षेत्रफल होता है वही पीवी डायग्राम में जो दाब और आयतन के बीच, यानी ग्राफ में ग्राफ और आयतन के बीच, ग्राफ और आयतन के बीच अगर ये कहा जाए, ठीक, ग्राफ के नीचे का एरिया, आयतन पर देखा जाने वाला एरिया, ये भी कह सकते हैं, ये क्षेत्रफल ही कार्य होता है। ठीक, ये बात स्पष्ट हो गई। चलिए, अभी जो सूत्र बना रखे हैं इनको याद रखना, क्योंकि अब मैं इस पे और चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक, चलिए अब लेते हैं एक ही बहुत ही बढ़िया और ज़रूरी चीज़, समतापीय
प्रक्रम में पीवी आरेख यानी ग्राफ की प्रवणता, बड़ी बढ़िया चीज है ये प्रवणता। प्रवणता को बोलते हैं ढलान, कितने कोण पर ग्राफ चल रहा है। ठीक, बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगी, बड़ी समझ में आती है चीज़, बड़ा मज़ेदार है। तो हमने अभी देखा कि साहब जो पीवी है वो इस तरीके से है, पीवी इक्वल्स टू आर टी या म्यू आर टी। ठीक, अब ये कहा ये नियतांक है, ये क्या है, ये नियतांक है। मौलों की संख्या नहीं बदल रही, तापमान नहीं बदल रहा बच्चे, और आर ये भी नहीं बदल रहा है बच्चे। ओके, तो P और V ये हो गया नियतांक। ठीक, और ग्राफ है किस तरह का, ग्राफ को बना लिया जाए एक बार। सर अभी तो बना दो ग्राफ, फिर से बना ले बालक, अरे फिर से बना ले, इसमें कौन से पैसे लगने हैं तेरे, हाँ फिर से बना ले 1 मिनट में। चलो जी, फिर से बन गया। अब है कैसा, अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से यूँ है, ऐसा ग्राफ है। ठीक है, चलेगा, ओके। अब हम चाहते हैं इसकी प्रवणता। प्रवणता यानी दाब आयतन के साथ कैसे बदल रहा है, दाब आयतन के साथ कैसे बदल रहा है। तो यानी हम करते हैं अवकलन दोनों पक्षों का v के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए करते हैं p का, तो p का छोड़ देंगे और v का dv बाई dv, फिर v का लिख देंगे dp बाई dv, और नियतांक का कितना होता है, नियतांक का हो जाएगा 0। ठीक, हमें क्या चाहिए, dp बाई dv, यही है बच्चों प्रवणता। dp बाई dv कितनी हो गई, -p, और साथ में क्या है v, यानी बटे में आ गया v। अब ये जो dp बाई dv है, ये तुम्हें इस ग्राफ पे कहाँ दिखाई देगा, देखो दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ दिखाई देगा ये इस ग्राफ पे। मान लीजिए यहाँ कोई दाब का अंतर है थोड़ा सा, dp ये वाला, ठीक, और यहीं पर ये थोड़ा सा आयतन का परिवर्तन है dv। ठीक, अब dp बाई dv में ये कोण बनेगा, ये रहा देखो कोण, ये जो कोण है ये बनेगा बच्चों, ये रहा कोण, जिसे क्या कहूँ, थीटा, और ये थीटा ही बन जाता है tan थीटा बराबर dp बाई dv। ठीक, अब ये मान माइनस में आ रहा है, देखो माइनस में आया, इसका कोण मतलब उल्टा बनता है, इस तरफ से बनता है। अगर कोई कोण ऐसे बनता है बच्चों, यूँ इधर से बनता है, धनात्मक v अक्ष की तरफ से बनता है, तो ये कैसा आता है, पॉजिटिव। अगर कोई कोण इधर से बनता है तो कैसा आता है, नेगेटिव, ऋणात्मक आता है, तो ऋणात्मक आएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर यही है प्रवणता, इसी का नाम है बच्चों प्रवणता, इसे ही कहते हैं प्रवणता। प्रवणता यानी ढलान, क्या कहते हैं, ढलान, प्रवणता। ठीक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लॉप, ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ढलान को क्या, स्लॉप, ढलान, झुकाव, और प्रवणता को ग्रेडियंट। ठीक, अब बदलने का तरीका क्या है, दर क्या है, बदलने की दर क्या है, एक की दूसरे के सापेक्ष क्या बदलने की दर है, इसे कह देते हैं प्रवणता।
और ये कोण बनता है टेन थीटा में, तो इसे कह देते हैं कोण को, थीटा को ढलान कह देते हैं। ये बात है भाषा की। चलिए, अब हम जान रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हम जानते हैं पी वी बराबर म्यू आर टी, और हम ये भी जानते हैं बच्चों कि टी जो है स्थिर है, आर स्थिर है, म्यू स्थिर है। तो हम पी का मान क्या लिख सकते हैं, म्यू आर टी बाई वी। तो पी का मान यहाँ से उठा के ये लिख लिया, तो माइनस म्यू आर टी बाई वी स्क्वायर। तो बेटे ये देखो, ये बनी प्रवणता। ये प्रवणता क्या है, ये है टेन थीटा, और यहाँ माइनस म्यू आर टी बाई वी स्क्वायर। तो टेन थीटा को मोटा मोटा समझें 1/v स्क्वायर। ये आ गया देखो, ठीक। माइनस लगाओ ना लगाओ क्योंकि नियत नंबर है, म्यू आर वैसे ही कांस्टेंट है, टी वैसे ही कांस्टेंट है। तो प्रवणता आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। तो क्या लिख दिया, प्रवणता आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। अब इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। इस पर मान लीजिए यहाँ एक आयतन लिया मैंने, ये आयतन कितना लिया मैंने, V1, या V ले लिया बच्चों, V ले लेता हूँ। इसके आगे 2 गुना आयतन ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 2V। यहाँ 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 V लिया मैंने। तो ये जो कोण है बच्चों, ये कितना होगा, थीटा, ठीक। क्या मान लिया इस कोण को, थीटा। तो इसका जो टेन थीटा है वो कितना, टेन थीटा। ये कितना आ रहा है, 1/v स्क्वायर। और यहाँ अगर मैं यहाँ बना दूँ ये कोण, ये वाला, ये भी तो एक थीटा है, इसे क्या मान लूँ, थीटा डैश। तो ये टेन थीटा डैश, ये कितना होगा बच्चों, 1/2v का स्क्वायर, ठीक। तो यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, आयतन 2 गुना कर देने से प्रवणता 1/4 हो गई। तो यहाँ लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, ये देखो ऐसे, टेन थीटा, ठीक, इक्वल्स टू 4 टेन थीटा डैश। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। यानी अगर आयतन 2 गुना हो गया तो ये कोण ग्राफ के साथ और आयतन के अक्ष के साथ बनने वाला कोण 1/4 हो जाएगा 10 में। सीधे कोण नहीं, कोण का टेन थीटा, कोण का टेन थीटा, ठीक। तो प्रवणता कैसे प्रभावित हो रही है पता लग गया, ठीक। अब चलिए इस पर सवाल बनता है, ठीक। तुम्हें क्या लगता है, बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है, बताओ। इस पे एक सवाल करा दूं, ओके कराते हैं। चेक करो अपने नॉलेज को, चेक करो, देखो समझ में आया कि नहीं आया। एक सवाल बना देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है।
चलिए अब बनाते हैं एक सवाल, एक उदाहरण बना लेते हैं। ठीक, समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस के लिए पीवी आरेख निम्न है। कैसा है ये पीवी आरेख? ये देखो ऐसा है, ये पीवी आरेख बना दिया मैंने। ये लो बच्चों, ये लो। ठीक, कैसा है? ऐसा होता है, लगभग ऐसा बना लिया। ठीक है, ये ऐसे गिरता है, ऐसे है ना। और यहाँ ये मान लिया मैंने बिंदु ए, और ये मान लिया मैंने बिंदु बी। ठीक, ए पर आयतन मैंने रखा वी ए, और यहाँ पर रखा मैंने वी बी। यहाँ का जो कोण था बच्चों वो बताया मैंने 60 अंश, और यहाँ का जो कोण था वो बताया मैंने 30 अंश। तो कहता है वी ए बटे वी बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितना बढ़िया सवाल है। ठीक, कोण बता दिए मैंने। तो हम जान रहे हैं कि जो कोण है टेन थीटा, वो क्या है बच्चों? वो है 1/v²। ठीक, तो पहले ए पे लगाता हूँ, है ना। अगर ए के लिए लगाऊं तो क्या बनेगा? ए के लिए कितना बनेगा? 1030 1/va का स्क्वायर। और बी के लिए लगाऊं तो 1060 1/vb का स्क्वायर। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? ये क्या है? तो समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, तो निशान ऐसे को मतलब नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के इन दोनों को भाग कर देता हूँ। 1030 1060 बराबर क्या हो गया? वी बी का वर्ग बटे वी ए का वर्ग। जांच करो देखो होगा कि नहीं। दिस अपॉन दिस करूंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। और जो नियतांक है समानुपाती, नियतांक लगा के कोई ना लगाएं, ऐसे ही कर लें, इसको भाग कर लें, क्योंकि समानुपाती नियतांक लगा कट जाएगा। ये आ गया। ठीक, अब ये चीज़ कितनी बनी? ठीक, अब देखो ये इधर ये इधर, अब इसे कर लें पहले हल। 1/√3 और ये √3, तो वी बी बाई वी ए ये आ गया। देखो इसका वर्ग हो गया भाई, ये वर्ग दोनों पे लगा दिया मैंने। ये कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1/3, 1/√3 और नीचे फिर √3 है। तो ये चीज़ कितने आ गई बच्चों? ये आ गई 1/3। ये लो, अभी जो वर्ग है ये हटा सकते हो तो मैं लो इस पे लगा दो वर्गमूल। ये लग गया भाई, एक का तो वर्गमूल एक ही होता है ना। अब ये चाहिए, उल्टा कर दो। वी ए बाई वी बी बराबर √3 1। ठीक, वी ए बाई वी बी है ना। वी ए बराबर वी बी √3 है ना। अरे रे बाप रे बाप रे बाप रे, क्या हुआ? आयतन में कुछ उल्टा कर दिया हम लोगों ने। हाँ भाई, वी बी का √3 गुना वी ए है, ये कैसे हो सकता है? उल्टा लिखा। ये जो है 1030 अब मौन में, ये वी बी गया ऊपर, बिल्कुल सही। ये √3 है, नीचे √3 है, तो वी बी बाई वी ए एक हो गया, वी ए हो गया वी बी √3 है ना। तो ये जो है वी बी हो गया वी ए बाई √3। देखिए बात हुई। 10 में उल्टा लगा दिया, उल्टा लगा दिया बेटा। ये देखो यहाँ कोण था 60 है ना। देखो देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, गलती हो गई हमसे। अब देखो
यहाँ कौन बड़ा था ना, छोटा लगा दिया जल्दी में। ये लो, ये 60 हो गया और ये 30 हो गया। देखो यहाँ का कौन छोटा है, ये हो गया। तभी तो मैं कहूँगा आया क्यों नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30। ओके, और ये पूरा का पूरा मामला वर्गमूल 3 हो गया। अब देखो वी बी, और ये पूरा का पूरा मामला 1/वर्गमूल 3। अब देखो वी बी, अब सही हो गया ना। कौन गलत, यहाँ कौन कितना था, बड़ा होता है, यहाँ पे कौन 60 था, 60। यहाँ पे कौन छोटा था, 30। अब ये सही हो गया, यानी कौन बदल दिए तो गड़बड़ हो गया था, मामला उल्टा हो गया था। इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा लॉजिक चेक करें। ठीक, सीधे उत्तर दिख दिया ऐसा नहीं करना, लॉजिक भी चेक करें। भाई देखो कौन घट रहा है, तो फिर आयतन तो बढ़ रहा है, पहले उल्टा आ गया था। चलिए फिर ठीक है, समझ में आ गई बात। कोई गलती अब आप नहीं करेंगे, बात पक्की है, श्योर। तो इस चित्र से आपको समझ में आ गया किस तरीके से प्रवणता या ढलान या कोण निकाले जाते हैं। ठीक, अब यहाँ एक और उदाहरण लेंगे और ग्राफ पर समझेंगे। एक उदाहरण लेंगे और देख लेंगे क्या मामला है। उदाहरण, दो गैसों ए व बी के लिए पीवी आरेख दिखाया गया है। ठीक, दो गैसों के लिए है। चलिए कैसे दिखाया गया है। ऐसे, ठीक, दो गैसों के लिए ऐसे दिखाया गया है। ऐसे, ठीक, थोड़ा नीचे की तरफ जाना चाहिए था ना, मेरे को फिर से बना देता हूँ, है ना। ये गया। ठीक, ये जो है ये गैस ए के लिए है और ये गैस बी के लिए है, दो आरेख हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि ए और गैस बी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, यानी गैस ए व बी किस प्रकार भिन्न है, यानी क्या इनमें अलग अलग है। तो हम जान रहे हैं कि जो ग्राफ है हमारे पास वो ये है। ठीक, तो इसका मतलब हो जाता है कि अगर ये चीज नियत है लेकिन इसका मान ज़्यादा है, इसका मान अधिक है, तो इसका मतलब ग्राफ दूर जाएगा, ग्राफ दूर हटेगा। भाई अधिक तापमान पर अगर ग्राफ रहेगा, अगर तापमान अधिक तापमान पर ग्राफ रहेगा तो दूर जाएगा, कम तापमान पर रहेगा तो कम रहेगा, क्योंकि हम इसमें मान रख के देख सकते हैं। तापमान को नियत मान ले, मतलब तापमान को मान ले 300 केल्विन, फिर पीवी को बदलेंगे तो ग्राफ यहाँ मूल बिंदु के पास आएगा, और तापमान बहुत अधिक होगा तो ग्राफ इससे दूर चलेगा। एक बात ये है। दूसरी बात, मोलों की संख्या, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज नियत है। अगर ये ज्यादा होगी, देखिए आर तो नियत है, कौन ज्यादा हो सकता है, तापमान अधिक हो सकता है, मोलों की संख्या अधिक हो सकती है। तो इसका मतलब हो गया कि बी में बी का तापमान अधिक हो सकता है या उसके मोलों की संख्या अधिक हो सकती है, या दोनों बातें हो सकती हैं। तो हम लिखेंगे गैस बी का तापमान या मोलों की संख्या
या दोनों ए से, गैस ए से अधिक हैं। ये लो, ठीक। ये बात है उत्तर में। ऐसा क्यों हुआ, समझाया मैंने कि ये पूरी चीज नियत है। इसका मतलब ये पूरी चीज ज्यादा है, बी के लिए इसका मान अधिक है, क्योंकि दूर जा रहा है ग्राफ। कोई मान रखेंगे पी में, बी में, तो ग्राफ पे हम देख लेंगे, वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, मान रख के भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। इसका पूरा मान अधिक है, तो इसका ये मान अधिक कैसे हो सकता है बी के लिए? भैया तो मौलों की संख्या अधिक हो या तापमान अधिक हो, यानी ये चीजें हो सकती हैं। म्यू बी बड़ा हो सकता है म्यू ए से, या टी बी बड़ा हो सकता है टी ए से, या दोनों, ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक। भैया तो मोल बड़े हैं, या दोनों बड़े हैं, ठीक। या कुल मिलाकर म्यू और टी का गुणनफल, यानी म्यू बी टी बी बड़ा होगा म्यू ए टी ए से। ये भी होगा, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये पूरा नंबर बड़ा होना है, तो म्यू बी टी बी बड़ा हो गया म्यू ए टी ए से। अब मान लीजिए बी के मोलों की संख्या कम हुई, तापमान बहुत बढ़ गया, तब भी ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो कुल मिला के ये गुणनफल म्यू बी टी बी बड़ा होना चाहिए म्यू ए टी ए से। ये अंतिम निर्णय है, ये फाइनल है बिल्कुल। इसके अलावा ये ऑप्शन है, भाई म्यू बी से बड़ा हो सकता है, तापमान ज़्यादा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, और फाइनली क्या है, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर म्यू बी टी बी बड़ा होगा तो ग्राफ दूर होगा, ठीक। चलिए, दो समतापीय गैसों में ग्राफ अगर आपको आगे पीछे दिखेंगे तो आप पक्का पता लगा लेंगे कि भाई ये चीज़ होती है, ठीक है। चलिए, चलिए अभी और आंकिक उदाहरण ले रहे हैं, अभी छुट्टी नहीं करेंगे इस क्लास में। अभी थोड़ा मैं बोर्ड को काला कर दूं। आहिस्ता आहिस्ता साथियां तूने कोई जादू है किया, आहिस्ता आहिस्ता साथियां। छोटा सा प्यारा सा गाना सुनाया मैंने तुम्हें, देखो अभी, ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। और ये हो गया काला बोर्ड। अब हम लेंगे आंकिक उदाहरण। अब हम ये समझेंगे कि भाई लोग वगैरह जो लगे हैं फार्मूले में, वो या ऊर्जा या ऊष्मा जो भी, वो सब कैसे हम निकालते हैं। चलिए अब लेते हैं आंकिक उदाहरण। ओके डन, ठीक है। चलिए
किसी आदर्श गैस के 2 मोल का आयतन स्थिर ताप 600 केल्विन पर 3 गुना कर दिया गया। ठीक। पहला सवाल, गैस द्वारा किया गया कार्य। दूसरा सवाल, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तीसरा सवाल, गैस को दी गई, इसे कहते हैं प्रदत्त ऊष्मा। गैस को प्रदत्त ऊष्मा। ठीक। 3 सवाल हैं। चौथा सवाल, पीवी चित्र दिखाइए। 5वां सवाल, पीटी चित्र दिखाइए। 6ठा सवाल, वीटी चित्र दिखाइए। देखो सारे सवाल आ गए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। तुम लोग कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई समस्या नहीं है, तो बड़ा आसान सा सवाल है। तुम लोग कर लो, इसमें क्या है। शुरू किया? अपनी कॉपी में शुरू किया? करना शुरू किया? बताओ, काम करना शुरू किया कि नहीं बच्चे? इसको हल करना शुरू किया कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई। अरे यार, ये बोर्ड काला करने का जुगाड़ गायब हो गया इधर से। काले काले सब खत्म हो गए आज। ये लाने पड़ेंगे, अंदर स्टोर में पड़े होंगे मेरे पास। करो भाई, क्वेश्चन करते रहो बच्चों, तुम लोग लगे रहो इस पे, सॉल्व करो इसको, ठीक करो इसको फटाफट। बाद में कर लेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास में कर लो। ठीक, कर लो कर लो, क्योंकि मैं शुरू कर दूंगा फिर मैं कर दूंगा इसको फटाफट। अपने तरीके से लगाओ, पहले अपना दिमाग लगाओ इसमें क्या करना है, देखो ज़रा एक बार। चलिए लेते हैं गैस द्वारा किया गया कार्य, है ना। पहला सवाल लेते हैं बच्चों, गैस द्वारा किया गया कार्य। क्या होता है? WNRT और इसके साथ में 2.303, इसके साथ में log का आधार 10 और V2/V1। एनआरटी को क्या लिख देते हैं? म्यू लिख रहे हैं हम, म्यू भी लिख देते हैं, मोलों की संख्या। ये आ गया, ठीक है। इसमें मान लगा दो, कितने मोल हैं? 2 मोल है। देखो ये रहे 2 मोल, है ना। तो 2 लगा दिया।
आर का मान लगा दिया 1.3 8.314। तापमान कितना था? तापमान केल्विन में ही लगाना है और केल्विन में ही दे रखा है। अगर मान लीजिए तापमान केल्विन में नहीं दे रखा तो बदल लो, ठीक। तो ये हो गया 600 और ये हो गया 2.303 जो लोग के आधार को बदलता है, और ये हो गया लोग, ये हो गया 10। कितना गुना किया आयतन? 3 गुना। तो यानी इस आयतन को 3 गुना कर दिया, 3v1/v1। क्या किया मैंने? v1 का 3 गुना कर दिया v2, हो गया 3 गुना, ठीक। चलिए अब इसको देखें ठीक करके तो क्या बन रहा है, देखो ये 600 दूनी 1200 और 8.314 और ये 2.303 और ये बन गया log 3। log का आधार 10 है। log 3 का मान टेबल से लिख के रख सकते हैं। ये होता 0.4771, ये log का मान होता है। यहाँ पे अगर टेबल से देख लें, सारणी से देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो कुल मिला के ये जो चीज़ आ रही है ये क्या है? ये कार्य है, और ये किस में है? जूल में। तुम जानते हो कार्य किस में होता है? जूल में होता है। कैलोरी में बदल सकते हैं, कैलोरी में भी बदल सकते हैं, ठीक है। अब आई पहला सवाल हो गया गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। दूसरा सवाल गैस की, इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। गैस की बताओ बताओ, अच्छा आंतरिक ऊर्जा में बता दो बस फटाफट, क्या आंसर है इसका? परिवर्तन डेल्टा यू। बताओ बताओ बताओ। 0, क्योंकि ताप स्थिर है। हम जानते हैं कि आदर्श गैसों में, जो कि हम पढ़ते हैं, आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, ठीक। चलिए अब तीसरा सवाल फटाफट। गैस को दी गई ऊष्मा, गैस को दी गई ऊष्मा कितनी है बच्चों? डेल्टा क्यू। होती कितनी है? जितना कार्य होता है। कार्य कितना है? ये रहा कार्य, यानी यही है ऊष्मा। गैस को दी गई ऊष्मा बराबर गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य। ओके, चलिए अब आगे बात बढ़ेगी, धीरे धीरे गाड़ी आगे चलेगी। 1 2 3, 3 और बच गए। डायग्राम बनाने में तुम बहुत गलती करते हो, सच में बहुत बच्चे गलती करते हैं। बनाओ, ठीक। चलिए 3 हो गए, बात खत्म। भाई क्यों गिर रहा है? आजा, तो बहुत काम है तुझसे यार, ऐसा मत कर। तो हो गया सवाल। अब चलिए अब देखते हैं सवाल का अगला जवाब, और इस पर मिलेगा आपको 0 करोड़। 0 करोड़। कौन बनेगा 0 करोड़पति? ठीक है, चलिए अब लेते हैं इस वाले को, है ना। IV कौन सा ग्राफ बनाना है? PV डायग्राम, आरेख। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या करते हैं, एक तरफ P ले लेते हैं और एक तरफ दिल खोल के V ले लेते हैं। ये लीजिए P, ठीक। तो पहले कोई V दिखा देते हैं, V1, और फिर कोई 3 गुना, 1 2, देखो ये V1, ये V2, ये V, यानी 3 गुना करना है। तो 3 गुना कर दिया मैंने। ये हो गया V2 जो कि 3V1 के बराबर है। पक्का पक्का पक्का। यहाँ पर कोई दाब ले लेते हैं, यहाँ पर कोई दाब ले लेते हैं P1, ये रहा पॉइंट, और जो P2 लेते हैं 1/3 कर देंगे। भाई आयतन अगर 3 गुना होगा तो दाब 1/3 गुना होगा। तो इसके 3 हिस्से करते हुए 1 2 3, ही होगा। देखो यहाँ ले लेते हैं दाब, यानी ये दाब है P2 जो कि बराबर है
P1/3 है ना, समझ में आ रही बात। तो अब ये बिंदु ले लेते हैं लोग, ठीक। आगे दो बिंदु, अब यहाँ से गुजारते हुए ग्राफ को नो 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 ऐसे करते थे, हो गया, बन गया सिंपल, ये बन गया पीवी डायग्राम। ओके, अब इस पीवी डायग्राम को थोड़ा सा रंगीन न बनाया जाए सर, जिंदगी में कुछ रंग होने चाहिए, शाबाश, बन गया। ओके, अब कौन सा ग्राफ बनाना है बताओ। पीटी 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 पीटी, अब ये पीटी बना रहा हूँ मैं, ये देखो ये पीटी बनाऊंगा मैं, ये टी और ये पी, ठीक। तो दाब कैसा हुआ P1, P1 के बाद दाब कैसा हुआ P2, यानी कम हुआ दाब, तो दो दाब बना लेते हैं। ये दाब बना लेते हैं P1 और इसका लगभग 1/3 बना लेते हैं P2, जो कि P1/3 है, ठीक। और ताप स्थिर है सर, ताप स्थिर है तो हमको क्या टेंशन है सर, यहाँ पर एक स्थिर ताप मान लेते हैं, ये स्थिर ताप मान लिया T0, इसका मान कितना है सर बताइए, इसका मान है 600 केल्विन, ठीक। और अधिक दाब से कम दाब की तरफ गैस जा रही है, अधिक दाब से कम दाब की तरफ, तो अधिक दाब कहाँ है P1, कम दाब कहाँ है, ये रहा, तो ये देखो गैस आ रही है ऐसे। तो अब तुमको यहाँ ऐसा करना होगा, ये देखिए ऐसे करना होगा, ऐसे, ये कर दिया देखो ऐसे, ये बन गया, मोटी मोटी लाइन बना दी, और ये बनेगा इस पे तीर का निशान, ये देखो ऐसे, ये बन गया देखो, और ये इधर, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है प्रोसेस मान लीजिए, तो इस पे भी यहाँ तक के लिए लगा देंगे बच्चों तीर का निशान। ओके, चमक गया सर, चमक गया। अब क्या रह गया, वीटी डायग्राम। चलो वीटी बना के दिखाता हूँ, फटाफट 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 दिखा दो सर जी, चलो फटाफट दिखा देता हूँ बच्चों। ये रहा टी, ये रहा वी, ठीक। अब वी कितना, एक वी एक 3 वी, तो वी को नीचे ले लेते हैं, इसको वी ले लेते हैं, और इसका 3 गुना ये V1 और ये V2, और V2 कितना है बच्चों 3 गुना, तापमान स्थिर है, इस तापमान को T0 मान लेते हैं, जो कि तुम जानते हो 600 केल्विन है। तो गैस V1 से 3V तक यानी ऊपर की तरफ चली है, तो इस ग्राफ को ऊपर की तरफ बना देते हैं, ये देखो ये बन गया, ये लो, हो गया। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन है दैट इज टू डू द कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर, इसमें कंसेप्ट सारे बाहर आ गए हैं, ठीक। इसके बाद अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो हमारे सवाल हैं वो करेंगे, और दैट इज द क्या ओरिजिनल कंसेप्ट था आइसोथर्मल के अंदर, क्या ओरिजिनल कंसेप्ट था वो सारा मैंने ले लिया, वो सब मैंने आपको बता दिया। कहानी बनाने से बड़े बड़ी क्लास, बड़ी बड़ी उल्टे बड़ी कुछ का कुछ स्टोरी सुनाने से टाइम तो पास हो जाता है, और हो सकता है कि बच्चे तारीफ भी कर दें, ये भी होता है, वाह 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 क्या डायलॉग है सर, क्या बयान है सर, क्या स्टाइल है सर पढ़ाने का आपका, ये सब हो सकता है। लेकिन ओरिजिनल चीज़ को ढूंढना, उसे पकड़ना, उसे समझना, ठीक, ये थोड़ा मुश्किल है। और देखिए सवाल बच्चों की तारीफ का नहीं है, बच्चे तारीफ करते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, वो पढ़ते हैं, तारीफ कोई नहीं करता, तारीफ से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। ये बात पढ़ाई की है, मैटर करती है भाई, हमें वो चीज़ दे भी रहे हैं बच्चे को, हम वो चीज़ बता भी रहे हैं बच्चे को जो पेपर में आ रही है, जो इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल है। अब मान लीजिए समतापीय प्रक्रम ले और उस पर 10-12 न्यूमेरिकल हल्के फुल्के करा के पूरा 1 घंटा पास करते हैं, ओरिजिनल कंसेप्ट को हम छोड़ दें, फंडामेंटल को हम छोड़ दें, किस आइडिया तो हमें पता नहीं है या हम छोड़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें गैप हो जाती हैं बच्चे की। अब सिर्फ न्यूमेरिकल पे सवाल नहीं बनता, सिर्फ न्यूमेरिकल थोड़ी आता है, कुछ भी आ सकता है। तो दैट इज़, इस बात को ध्यान में रख के पढ़ना होता है।
ठीक, ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। डन।